मुस्कान, हाँ भैया। जी तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। रुको, जा कहाँ रही हो? घर जा रही हूँ। पैसे तो गिन लो कितने हैं। भैया आपने दिए ही होंगे तो पूरे पैसे दिए होंगे ना। मुझे लगता है एक बार तुम्हारा हिसाब कर लेना चाहिए। हिसाब? कैसा हिसाब भैया? बताता हूँ। सैलरी कितनी है तुम्हारी? 10,000। 10,000। और तुमने छुट्टी कितनी करी है? छुट्टी तो मुझे कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारा सारा हिसाब डायरी में लिखा हुआ है। अंकिता, हाँ डायरी लेकर आना। भाई। मुस्कान का हिसाब बताना। मुस्कान का हिसाब ये हमारे यहाँ काम पे लगी थी 8,000 रुपये महीने की सैलरी पे। ठीक है। और 2 महीने की सैलरी है इसकी हमारे पास, हमें देनी है इसे, जिसमें इसने 4 संडे तो निकाल ही दूँ। ठीक है। और 10,000 में आई थी, 10,000 की बात हुई थी। अच्छा, अब तू बताएगी हमें कि तू कितने में लगी थी कितने में नहीं। हमें याद नहीं है कि तू कितने पैसे में लगी थी। और वैसे भी ये कहाँ का रूल है कि हम संडे नहीं काटेंगे? जिस दिन तू काम पे नहीं आई है तो हम तुझे उस दिन के पैसे क्यों देंगे भला? और वैसे भी तेरी 8 और 5 13 छुट्टियाँ तो ऐसे हो गई है 2 महीने में। नहीं नहीं भैया, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है। और इसने एडवांस भी लिया है मुझसे 7,000 रुपये। नहीं दीदी, मैंने कोई एडवांस नहीं लिया है। मैं तो बस तनख्वाह के लिए पूछा था, मेरी तनख्वाह कब आएगी। ये डायरी में लिखा हुआ है, डायरी में लिखा हुआ हिसाब तेरे हिसाब से गलत है। यही कहना चाहती है तू? हम नहीं लोग जो भैया, मन में आता है वो लिख देंगे। शायद ले ली होगी, मुझे इतना याद नहीं है। देख, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तेरा मुन्ना रो रहा है वो तेरे घर की प्रॉब्लम है। हमें बस इतना पता है कि हमारे यहाँ तू जितने टाइम के लिए काम पे आई है हम तुझे उतने ही पैसे देंगे। तो टोटल इसके 16,000 में से सिर्फ 1,000 रुपये बच रहे हैं, वो आप इसे दे दीजिए। ये ले। ठीक है भैया। सुन, हाँ भैया। कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ भैया। हम लोग इतनी देर से तेरे तरह तरह से बहाने लगा के छुट्टी काट रहे, पैसे काट रहे, और तू है कि कुछ बोल ही नहीं रही है। ऐसा कब तक चलेगा? क्या मतलब? इंसान को इतना भी भोला नहीं होना चाहिए जितनी तू है। कैसा बहाना? आप कहना क्या चाहते हो? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये, मैंने जो जो भी कहा तूने मान लिया। तूने एक भी बार ये नहीं कहा कि भैया आप गलत कह रहे हो या भाभी आप गलत कह रहे हो। भैया क्या भोला, क्या सीधापन, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हुआ क्या? कुछ हुआ है क्या दीदी? ये बता, तूने 5 छुट्टियां ली है? नहीं। तू संडे को काम पर आई है? हाँ भैया। तूने एडवांस लिया है? नहीं भैया। तूने हाफ डे लिया है? नहीं भैया। तो फिर बोलेगी कब? जब घर चली जाएगी तब। इतनी देर से हम लोग बोले जा रहे हैं तूने एडवांस लिया है, तूने हाफ डे लिया है, तूने 4 छुट्टियां एक्स्ट्रा करी है, तू संडे को भी नहीं आई है, और तू है कि हाँ भैया, हाँ भाभी, हाँ भैया, हाँ भाभी, ऐसे करे जा रही है। अरे अपने मुंह से कब बताएगी कि ये आप लोग झूठ बोल रहे हो? भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ तुझे हम क्या कहना चाहते हैं। इंसान का भोलापन ना एक हद तक ही अच्छा लगता है। बेवजह अपनी ये मासूमियत हर जगह दिखाना सही नहीं है। मैंने देखा तुझे कैसे विमला जी के यहाँ तू काम कर रही थी और वो तेरे पैसे काट रही थी और तू उफ तक नहीं कर रही थी। उनकी सारी बातें मानती चली जा रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है। वो तेरे हक के पैसे तुझे मिलना चाहिए, तुझे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन नहीं, तुझे सामने वाले ने बोल दिया, तू उसकी बातें मान गई है। और अभी हम भी तेरे साथ गलत ही कर रहे थे तेरे हक के पैसे काट के, लेकिन तेरे मुंह में तो दही जमी हुई है। आवाज ही नहीं निकल रही थी कि हम लोग गलत कर रहे हैं, तेरे साथ पैसे दे तेरे पूरे। अरे कोई तुझसे यही थोड़ा ना कह रहा है कि तू फालतू पैसे मांग, लेकिन अपने हक के पैसे क्यों छोड़ने किसी के लिए? अच्छा, वो आपको कुछ गलतफहमी हुई है दीदी। वो कोई हक का पैसा नहीं मार रही थी। मैंने है ना एडवांस भी लिया था और मैंने बहुत सारी छुट्टी भी ली थी। हाँ, हम ही लोगों को तो गलतफहमी हुई है। तू बिल्कुल सही है। यहाँ भी हम ही लोगों को गलतफहमी थी। तू बिल्कुल सही थी जो अपने 1,000 रुपये लेकर जा रही है। देख, दुनिया ना बड़ी ही मतलबी है। जितने आप सीधे बनोगे ना वो आपको और दबाने की कोशिश करेगी। हर शहर में रह रही है तू, गांव से शहर कमाने के लिए आई है, तो अपने हक का पैसा क्यों जाने देना? हर इंसान अच्छा नहीं होता है कि तुम हर इंसान को अच्छा समझ रही हो। दीदी छोटी भी बड़ी बात, ये आपने गलत बोली है। हर कोई गलत नहीं होता, मक्कार नहीं होता। कुछ लोग आप जैसे भी होते हैं। हम तेरे साथ हर जगह नहीं रहेंगे तेरे भले के लिए। तुझे अपने लिए स्टैंड लेना खुद आना चाहिए।
समझे हो। और मैं अब आगे से ध्यान रखूंगी, हर चीज़ का ध्यान रखूंगी। मैं ना किसी पे विश्वास नहीं करूंगी आंख बंद करके। हाँ भैया, मैं ना अपने हक के लिए खूब लड़ूंगी, कभी भी किसी के सामने झुकूंगी नहीं, दबूंगी नहीं, हक की लड़ाई लड़ूंगी मैं। ये ले, तेरे पूरे 2 महीने की सैलरी है। मैंने तो कोई एडवांस भी नहीं लिया था। तुझे नहीं पता तूने एडवांस लिया है नहीं लिया? अगर तू कहेगी तो काट लूंगा, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि सामने से बोलने पर भी ना काटूं। चल ठीक है, ध्यान रख अपना। जी।